Guys, welcome back. Yes. आज हम कर रहे हैं again back with the same outfit. We don't shower. So अभी तक YouTube मनी आया नहीं है. हाँ, तो जैसे ही YouTube money starts kicking in, पहले लक्स खरीदेंगे हम. क्या? और एक Head and Shoulders. एक. No conditioner लेके. Yes. But Men don't use conditioner. अज्जी recommendation. अज्जी request. नहीं, sister. I get it. नेमार की खुद की बहन ने रिक्वेस्ट किया. We'll be reacting to a video by Mark Roney. नेमार के स्टोरी के बारे में है. Again, one of the YouTubers I like from India. RCB बोलना था. FCB supporter है अपना. Barca fan. Nice. For life. Yeah. But yeah, let's get into it again. इंडिया में अगर तुम सड़क पर चलते किसी भी रैंडम बंदे से पूछोगे कि इंडिया के बाहर के 3 फुटबॉलर्स के नाम बताओ, तो वो तुम्हें पहले 2 नाम तो रोनाल्डो और मेसी देगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा चांस है कि उसका तीसरा नाम होगा नेमार द सिल्वा सैंटोस जूनियर. फुटबॉल I think अभी किसी को पूछेगा तो एंटनी भी आ जाएगा. कौन? एंटनी. Like I said, कौन? चुप रहे. एंटनी एवरीबॉडी नोस. गोट. नहीं बल्कि स्पोर्ट्स की हिस्ट्री का आज तक का सबसे महंगा खिलाड़ी. 222 मिलियन यूरोस यानी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए. नेमार जूनियर के अभी के क्लब ये लिटरली ये चीज ने हमको डेट में डाला. उसके बाद आई थिंक Crazy. PSG ने इतने में खरीदा था उसे बार्सिलोना से 2017 के अंदर, पर 2023 में यही क्लब इस प्लेयर को अपनी टीम से निकालने पर मजबूर है. तो ऐसा क्या हुआ कि मेसी और रोनाल्डो के बाद फुटबॉल का सबसे मशहूर खिलाड़ी पिछले 25 सालों में ब्राजील की फुटबॉलिंग मिट्टी से निकला सबसे बड़ा टैलेंट एक्चुअली में अपने पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाया. यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, जब हम डालेंगे नजर नेमार जूनियर के अभी तक के करियर पर. नेमार का जन्म 5 फरवरी 1992 को हुआ था. वो हम इतना पीछे जा रहे हैं. मुझे लगा नहीं था. बट लेट्स गो. एंड ही वॉज बॉर्न टू प्ले फुटबॉल. नेमार की फैमिली के अंदर फुटबॉल एक बहुत बड़ा कल्चर था. उसके फादर खुद एक फॉरवर्ड फुटबॉलर थे जिन्होंने आगे जाके नेमार जूनियर को उसके करियर के लिए काफी गाइडेंस दी, और ना ही देते तो बढ़िया रहता. नेमार काफी यंग एज से ही फुटसाल और स्ट्रीट फुटबॉल के अंदर एनरोल्ड था. आज तक नेमार जूनियर के स्किल्स के अंदर, उसके प्लेइंग स्टाइल के अंदर तुम्हें एक फुटसाल प्लेयर का टच दिखेगा. 11 साल की उम्र में नेमार जूनियर अपनी फैमिली के साथ साओ विसेंटे शिफ्ट होता है, जिसके बाद वो वहां पे पोर्चुगीजा नाम के क्लब की यूथ टीम ज्वाइन करता है. 1 साल के अंदर अंदर वो वापस से सैंटोस शिफ्ट होते हैं, जिसके बाद नेमार जूनियर सैंटोस नाम की एक टीम की यूथ टीम ज्वाइन करता है. नेमार जूनियर का अर्ली करियर ही इतनी बड़ी सक्सेस था जो हम में से ज्यादातर लोग तो सोच भी नहीं सकते. सैंटोस की यूथ टीम में साइन करने के बाद नेमार जूनियर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में नाइकी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर लिया था. बस 14 साल की उम्र में नेमार जूनियर रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब की यूथ टीम के ट्रायल्स देने गया था. लेकिन तब क्योंकि नेमार जूनियर की फैमिली को यह मानना था कि भाई हमारे लड़के को तो ब्राजील में ही रखो, ब्राजील में ही खिलाओ, ब्राजील में ही बढ़ाओ, तो उन्होंने तब रियल मैड्रिड की एकेडमी नहीं ज्वाइन करी थी. सिर्फ 16 साल की उम्र में नेमार जूनियर 1 महीने के 1,25,000 ब्राजीलियन रियाल्स यानी तकरीबन $25,000 यानी तकरीबन 20 लाख रुपए कमा रहा था. भाई पैदा करना पड़ेगा बच्चा यार. अभी हमसे ना हो पा रहा इधर. 16 साल की उम्र में पर महीने के बस इतने पैसे, और शायद से मेरे घर वाले मेरी थोड़ी इज्जत करें. बस 17 साल की उम्र में नेमार जूनियर ने सैंटोस क्लब के साथ अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की, और बस उसी के बाद से शुरू हो गई थी नेमार जूनियर की लाइफ में एक रोलर कोस्टर. सैंटोस के लिए खेलते हुए अपने पहले ही सीजन के अंदर नेमार जूनियर ने फर्स्ट 11 के अंदर बहुत आराम से जगह बना ली थी. अपने पहले ही सीजन में नेमार जूनियर ने 48 गेमों में 14 गोल स्कोर करे थे. बट नेमार का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था उसकी ड्रिबलिंग, उसकी स्किल्स, एक ऐसी चीज जिसकी वजह से उसको रोनाल्डिनियो जैसे बड़े बड़े ब्राजीलियन लेजेंड से सिर्फ 17 साल की उम्र में कंपेयर करना शुरू हो गया था. अगले ही सीजन यानी 2010 में नेमार जूनियर सैंटोस के लिए खेलते हुए अपना सबसे बड़ा सीजन ड्रॉप करता है, जहां वो सिर्फ 60 अपीयरेंसेस के अंदर 42 गोल स्कोर करता है. इस एक सीजन के बाद क्लब के अंदर नेमार जूनियर की पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ जाती है कि इस सीजन के दौरान जब प्लेयर यानी नेमार जूनियर और इस टीम के मैनेजर के बीच में एक डिस्प्यूट होता है और क्लब को एक्चुअली में दोनों में से किसी एक को चूज करना होता है, तो दे एंड अप सैकिंग द मैनेजर. और दिसंबर 2 I mean, I understand कि like when like ऐसा कुछ होता है तो मेसी और मैनेजर या रोनाल्डो और मैनेजर वो लेवल पे where you can't really afford to let the player go, तब
ये तो बच्चे को इन लोग रेडी है यार रखने के लिए। उनको पता था कोच आते जाते रहेंगे, ये जनरेशनल टैलेंट वापस नहीं आने वाला उनके पास। नवंबर 2010 के अंदर बस 18 साल की उम्र में नेमार जूनियर साउथ अमेरिकन प्लेयर ऑफ द ईयर के अंदर थर्ड फिनिश करता है। ये वो साल था जब नेमार के लिए यूरोप के बड़े बड़े क्लब्स इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं। वेस्ट हैम की 12 मिलियन और चेल्सी की 20 मिलियन की बिड सैंटोस क्लब रिजेक्ट कर देता है और नेमार जूनियर के फुटबॉल के वर्ल्ड के अंदर चर्चे इस हद तक बढ़ने लग जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो कि यूजुअली दूसरी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है वो नेमार जूनियर के 5% के सेलिंग राइट्स खरीदती है फॉर 1.5 मिलियन यूरोज। इतना ही नहीं भाई, बल्कि नेमार जूनियर की खुद की फैमिली उसके स्पोर्टिंग राइट्स का 40% एक दूसरी स्पोर्टिंग कंपनी को बेचती है। एंड ऑफ कोर्स एक अर्ली करियर के अंदर ही नेमार जूनियर का लाइफस्टाइल काफी कंफर्टेबल हो जाता है। अगले आने वाले 2 साल यानी 2011-2012 नेमार जूनियर ना ही सिर्फ स्टैटिस्टिकली पूरे वर्ल्ड को शॉक करता है, जहां पे 2011 के अंदर वो 47 गेम्स के अंदर 24 गोल स्कोर करता है और वही 2012 के अंदर वो 47 गेम्स के अंदर 43 गोल स्कोर करता है। बल्कि ये दोनों ही साल वो कंसेक्यूटिवली साउथ अमेरिकन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतता है। एंड इनमें से एक नॉमिनेशन में तो ही एक्चुअली स्टैंड्स अबव रोनाल्डिनियो। इन 2 सालों में नेमार जूनियर के लिए सबसे बड़ी हाईलाइट होती है जब वो सैंटोस को कोपा लिबर्टाडोरेस की चैंपियनशिप में लीड करता है। सैंटोस ये ट्रॉफी 1963 के बाद पहली बारी जीतती है, एक ऐसी ट्रॉफी जिनको ने 1963 के अंदर पेले ने जितवाई थी। फ्लामेंगो के अगेंस्ट अपने एक सोलो गोल के लिए उसे 2011 के अंदर पुस्कास अवार्ड भी मिलता है। और बस इसके बाद नेमार जूनियर ये चीज क्लियर कर देता है कि ही वांट्स टू प्ले इन यूरोप और उसका काम ब्राजील में अब यहीं पे खत्म हो चुका है। एंड इसके बाद आता है नेमार जूनियर की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप, हिज ट्रांसफर टू बार्सिलोना। 27 मई 2013 को यह अनाउंस होता है कि बार्सिलोना नेमार जूनियर को साइन कर रही है। सरप्राइजिंगली इस ट्रांसफर की कोई भी डिटेल आउट नहीं की जाती है। ये ट्रांसफर कितने में हो रहा है, नेमार जूनियर को कितने पैसे मिल रहे हैं, क्लब को एग्जैक्टली कितने पैसे मिल रहे हैं, ये सारी चीजें किसी को नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से मैड्रिड बेस्ड एक कंपनी एक्चुअली में इस ट्रांसफर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करती है। लेटर ऑन बार्सिलोना का तब का प्रेसिडेंट बार्टोमेउ ये चीज कंफर्म करता है कि ये ट्रांसफर 57.1 मिलियन के लिए हुआ था और नेमार जूनियर का रिलीज क्लॉज 190 मिलियन यूरो होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया भाई, नेमार जूनियर के लिए ट्रांसफर्स उसके पूरे करियर के अंदर एक रोलर कोस्टर राइड रहे हैं, क्योंकि मैड्रिड में हुई इन्वेस्टिगेशन से ये चीज पता लगती है कि नेमार जूनियर का ट्रांसफर 86.2 मिलियन यूरोस का हुआ था और नेमार जूनियर को खुद 40 मिलियन यूरो दिए गए थे इस ट्रांसफर के। 2014 में हुए वर्ल्ड कप के अंदर ब्राजील के लिए नेमार जूनियर एक बहुत लीडिंग रोल निभाता है, जहां क्वार्टर फाइनल तक आई थिंक वो टाइम पे रोनाल्डो 80 मिलियन में कुछ गया था रियल के लिए। हाँ 80 मिलियन 89 मिलियन पाउंड्स था सर। एंड प्राइम रोनाल्डो। हाँ क्रेजी है नेमार। क्रेजी। मेरे को सबसे वियर्ड ये लगता है कि उसको पर्सनली 40 मिलियन मिला है। आई थिंक इतना कभी नहीं सुना है ये मैंने। सैंटोस का स्टेक्स भी उसके पास रहेगा थोड़ा। नेमार जूनियर ना ही सिर्फ उस वक्त उस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर होता है, एट द सेम टाइम नेमार जूनियर के साथ ब्राजील की टीम को इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम किया जाता है। कोलंबिया के साथ हो रहे क्वार्टर फाइनल के अंदर नेमार जूनियर की पीठ के ऊपर जुआन कमीलो अपना गोड़ा मारता है इस तरीके से कि नेमार जूनियर की वर्टिब्रे टूट जाती है और उसका पूरा का पूरा वर्ल्ड कप उसे मिस करना पड़ जाता है। वो मैच तो ब्राजील किसी तरीके से जीत जाती है, लेकिन उसका आने वाला मैच सेमीफाइनल के अंदर ब्राजील उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस नेमार जूनियर का बार्सिलोना के साथ उसका पहला सीजन एक ग्रेट सक्सेस होता है। नेमार जूनियर सैंटोस की तरह ही काफी सीमलेसली बार्सिलोना के फर्स्ट 11 के अंदर बैठ जाता है। वो पेड्रो के एक रिप्लेसमेंट की तरह आता है। नॉट जस्ट दैट, ही ब्रिंग्स अ कंप्लीट डिफरेंट डायनामिज्म टू द गेम। अपने पहले सीजन के अंदर 41 गेम्स के अंदर नेमार जूनियर 15 गोल स्कोर करता है, जिसके अंदर वो एक चैंपियंस लीग हैट्रिक भी स्कोर करता है अगेंस्ट सेल्टिक। लेकिन ये पहला सीजन तो नेमार जूनियर के लिए बस बार्सिलोना के अंदर सेटल करने के लिए था। इसके बाद अपने सेकंड सीजन के अंदर नेमार जूनियर अपने करियर का अभी तक का सबसे बड़ा सीजन ड्रॉप करता है। लुइस एनरिके मैनेजर के अंडर 2014-15 सीजन में बार्सिलोना की फेमस ट्रायो MSN अपनी फुल पावर पर खेलती है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट विदाउट अ डाउट नेमार जूनियर को मिलता है। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स के अंदर नेमार जूनियर PSG के अगेंस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक स्कोर करता है, जिसके बाद बार्सिलोना फेस करती है माइटी बायर्न म्यूनिख को। नेमार ना ही बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट गोल स्कोर करता है, वो चैंपियंस लीग फाइनल के अंदर भी एक सीलिंग गोल स्कोर करके बार्सिलोना को चैंपियंस लीग जिताता है। ये नेमार जूनियर के करियर का सबसे बड़ा सीजन होता है। MSN उस सीजन 122 गोल स्कोर करती है कलेक्टिवली, जो कि स्पेनिश फुटबॉल हिस्ट्री के किसी भी ट्रायो के लिए सबसे ज्यादा है। नेमार जूनियर उस साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के साथ चैंपियंस लीग का जॉइंट टॉप स्कोरर भी होता है एंड एट द सेम टाइम वो उस सीजन के लिए बैलन डोर के अंदर थर्ड फिनिश करता है बिहाइंड मेसी एंड रोनाल्डो। उस सीजन के बाद ऑब्वियसली बार्सिलोना वो सपोज टू बी द फेवरेट फॉर आने वाले हर चैंपियंस लीग के लिए जब तक MSN उनके पास है, बट थिंग्स स्टार्ट टू गो डाउनवर्ड
फॉरवर्ड इसी सीजन के बाद से 2015-16 सीजन के अंदर दो बार्सिलोना के साथ नेमार जूनियर डोमेस्टिक डबल जीतता है एंड द फेमस MSN अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ के उस साल 131 गोल स्कोर करती है कलेक्टिवली। इस सीजन नेमार जूनियर बार्सिलोना के लिए 49 गेम्स में 31 गोल स्कोर करता है, जो कि वंस अगेन काफी इंप्रेसिव होते हैं। लेकिन बार्सिलोना की चैंपियंस लीग के अंदर जो सक्सेस नहीं आ पाती ना, वो अब टीम को थोड़ी चुभने लग जाती है। अगले सीजन भी बार्सिलोना चैंपियंस लीग सक्सेस के अंदर ना सफल होती है। एक ऐसा सीजन जिसके अंदर नेमार जूनियर 45 गेम्स के अंदर 20 गोल स्कोर करता है, बट अनएक्सपेक्टेडली ये नेमार जूनियर के लिए बार्सिलोना किट का लास्ट सीजन होता है। एक ऐसा सीजन जिसके अंदर वो साल सिंगल हैंडेड डिबाला ने हरा था सिंगल हैंडेड। आई थिंक उसके करियर का यही रहेगा, हाईलाइट रहेगा। बार्सिलोना की सबसे बड़ी हाईलाइट एक्चुअली में नेमार जूनियर की हाईलाइट होती है। PSG को एक कमबैक के अंदर बार्सिलोना 6-1 हराती है, एक ऐसी गेम जिसका हीरो होता है नेमार जूनियर। नेमार जूनियर ना ही उस गेम के अंदर 2 गोल स्कोर करता है, बल्कि लास्ट गटाइंग मोमेंट्स के अंदर सर्जी रोबर्टो को विनिंग गोल असिस्ट करता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब बार्सिलोना ने ये गेम जीती थी ना, तो लियोनेल मेसी की एक पिक वायरल हुई थी, जिसकी वजह से नेमार जूनियर को ये फील हो सकता है कि मे बी वो बार्सिलोना के लिए कुछ भी कर दे, ही वुड नेवर कम आउट ऑफ द शैडो ऑफ लियोनेल मेसी, एंड दैट is why he decided to leave Barcelona for world record transfer to PSG. Neymar Jr. 200. I mean, it is true. Just you cannot replace Leo का legacy, but he could have been his own person. Yeah. और I think वो बासा में रहता तो he would have been the number 1 after. Yeah, for sure. After like 2017. 2-3 seasons half. पर एक्चुअली मेसी फिर भी कैरी कर रहा था, क्रेजी कैरी कर रहा था, और कोई था नहीं करने के लिए, इसलिए ऐसा नंबर्स नहीं डाल रहा था कि वो चल बारसा के लिए अच्छा है, वर्ल्ड डोमिनेशन। हाँ, लेकिन 2017 सीजन से ही लाइक द सेकंड हाफ 2016-17 सीजन में सेकंड हाफ में ही वाज पुटिंग ग्रेट नंबर्स एज लाइक मेसी के लेवल पे, एंड उसके बाद आई थिंक वो और ही करता, बट या like it's like ifs वैसा है वो। हाँ, I'm sure अगर वो दोनों भी रहते तो बारसा भी बेटर करता, और वो इन जनरल। हाँ, तो 22 मिलियन यूरोस के लिए PSG ज्वाइन करता है, एक ऐसा ट्रांसफर जो बार्सिलोना के लिए तो किसी भी हालत में सही नहीं जाता। लेकिन वंस अगेन नेमार जूनियर का एक ट्रांसफर होता है और एक और लॉसूट। बार्सिलोना नेमार जूनियर के ऊपर एक लॉसूट फाइल करती है, जिसके अकॉर्डिंग क्योंकि नेमार जूनियर ने 2016 के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल साइन करा था, अब उसकी टर्म्स के अकॉर्डिंग नेमार जूनियर ओज बार्सिलोना 8.5 मिलियन यूरोस। एंड इतना ही नहीं, इस एक ट्रांसफर होने के बाद PSG के अगेंस्ट FFP एलिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस बैठती है, ला लीगा PSG के अगेंस्ट काफी सारी कंप्लेंट्स डालती है, एंड ये एक ट्रांसफर फुटबॉल वर्ल्ड को एंटायरली चेंज कर देता है। लेकिन ऑन फील्ड नेमार जूनियर के लिए चीजें काफी बदल जाती है। ही बिकम्स द नंबर 10 यानी द मेन मैन फॉर PSG अलोंगसाइड किलियन एम्बापे एंड कवानी। किलियन एम्बापे उस साल एक्चुअली में लोन से ज्वाइन करता है फ्रॉम मोनाको, जो कि अगले साल जाकर एक्चुअली में परमानेंट हो जाता है। नेमार जूनियर अपने डेब्यू सीजन के अंदर PSG के साथ डोमेस्टिक ट्रेबल जीतता है। वो 30 गेमों के अंदर 28 गोल स्कोर करता है, विच इज अ वेरी इंप्रेसिव स्टार्ट एक नई टीम के साथ। लेकिन अगले ही सीजन शुरू हो जाती है भाई नेमार जूनियर के करियर की सबसे बड़ी पनौती, जो कि है इंजरीज। नेमार जूनियर अगले आने वाले 2 सालों के अंदर 28 गेमों में 23 गोल और 27 गेमों में 19 गोल स्कोर करता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इन दोनों ही सीजन्स के अंदर काफी सारी गेम्स, मेजॉरिटी इन द चैंपियंस लीग मिस करता है बिकॉज ऑफ इंजरीज। 2018-19 सीजन के अंदर जब मैनचेस्टर यूनाइटेड फेमसली PSG को नॉकआउट करती है एक ऐसी गेम के अंदर जहां पे नेमार जूनियर वंस अगेन इंजरी की वजह से प्रेजेंट नहीं था, तो उस गेम के बाद नेमार जूनियर अपनी स्टोरी पे जाके UEFA एंड मैनेजर्स एंड रेफरीज के बारे में काफी ज्यादा कंप्लेंट करता है, जिसके बाद उसको एक 3 मैच का बैन भी दे दिया जाता है। बट इसके बाद नेमार जूनियर के लिए PSG का करियर एक काइंड ऑफ डाउन स्लोप पे चला जाता है। तो उसका वो मीम हमेशा रहने वाला है। क्या हो रहा है? नेक्स्ट सीजन कोविड की वजह से एक्चुअली में अबैंडन किया जाता है, लीग अ के चैंपियंस PSG को वापस से क्राउन किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर टेबल पोजीशन। नेमार जूनियर अपने आने वाले 2 सीजन के अंदर कुछ खास गोल स्कोर नहीं करता है, एक के अंदर 17 एंड एक के अंदर 13। करंटली इस सीजन के अंदर भी नेमार जूनियर के 29 अपीयरेंसेस के अंदर 18 गोल्स एंड वंस अगेन ही हैज गॉट इंजर्ड सीजन पूरा होने से पहले। 2021-22 सीजन के अंदर जिसकी शुरुआत के अंदर PSG लियोनेल मेसी को भी साइन करती है और द फेमस MNM की शुरुआत होती है यहाँ से, तब बहुत कुछ डिपेंडेंट
था लियोनेल मेसी के साथ साथ नेमार जूनियर के शोल्डर्स के ऊपर, बट क्योंकि इस ट्रायो के अंदर मोस्ट एविडेंटली सबसे ज़्यादा सफरिंग प्लेयर बिकॉज ऑफ इंजरीज एट द सेम टाइम टैक्टिक्स के अंदर नेमार जूनियर होता है, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। दो नेमार जूनियर का इंटरनेशनल करियर एक काफ़ी रेप्यूटेबल स्टैट है जिसके अंदर उसने 124 गेम्स के अंदर 77 गोल स्कोर करे हैं, बट वंस अगेन ब्राजील के लिए भी नेमार जूनियर को वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो मोस्ट प्रोबेबली वो डिजर्व करता है। नेमार जूनियर के लिए ब्राजील के लिए भी अभी तक की सबसे बड़ी हाईलाइट वो होती है जब वो 2016 के अंदर रियो ओलंपिक्स के अंदर ब्राजील को गोल्ड मेडल के लिए लीड करता है, बट वंस अगेन 2018 एंड 2022 का एक फेल्ड वर्ल्ड कप कैंपेन एट द सेम टाइम एक फेल्ड कोपा फाइनल भी नेमार जूनियर के इंटरनेशनल करियर के ऊपर बहुत बड़े स्ट्रेन है। लेकिन नेमार जूनियर का पूरा करियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड अभी तक बहुत सारी कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है, मैच फिक्सिंग से लेके सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस व्हाट नॉट। एट दिस पॉइंट नेमार जूनियर और पीएसजी के बीच में भी फॉल आउट हो चुका है एक ऐसे स्टेज पे जहां पे नेमार जूनियर अगर पीएसजी पे रुकना भी चाहे तो पीएसजी के फैंस एंड क्लब खुद ही नहीं चाहता कि नेमार जूनियर को वो अगले आने वाले सीजन के लिए अपनी टीम में रखे। दो इंग्लिश प्रीमियर लीग के काफी बड़े बड़े क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, न्यूकासल एक्चुअली में नेमार के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बट तुम्हारे अकॉर्डिंग नेमार जूनियर को अगर पीएसजी से मूव आउट करना चाहिए तो कौन से क्लब में करना चाहिए? नेमार जूनियर को लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टार देखा जाता था एंड इवन टिल डेट उसकी पॉपुलैरिटी एक्चुअली में इस लेवल से कम नहीं है, बट ऑन फील्ड तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा क्या था जो नेमार जूनियर के अगेंस्ट चला गया? क्या वो उसका एटीट्यूड था जो कि उसको सैंटोस के टाइम से एक्चुअली में काफी ज्यादा ट्रबल्स के अंदर रखता हुआ आ रहा था? क्या वो सारी मनी माइंडेड ट्रिक्स थी जिसकी वजह से एक्चुअली में उसका जो पीएसजी का ट्रांसफर था या फिर सारी बिजनेस डील्स थी वो एक ना एक टाइम पे जाके बैकफायर हुई? या तुम बोलोगे उसका करियर का सबसे बड़ा कंसर्न जो कि रही है इंजरीज? एक बात की तो श्योरिटी है कि इस दुनिया में बहुत सारे फुटबॉल फैंस हैं जो नेमार जूनियर को आज भी वही इज्जत देते हैं जो प्रोबेबली वो डिजर्व करता है, इंक्लूडिंग मी। आई फील लाइक नेमार जूनियर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट्स द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल हैज एवर सीन। मैं पर्सनली भाई नेमार जूनियर को जितनी बार खेलता हुआ देखता हूँ मुझे बस मजा ही आता है भाई। दैट इज ऑल आई नीड, एंजॉयमेंट इन फुटबॉल। एंड नेमार जूनियर भी देख के तुम्हें ये लगेगा भाई कि ही इज एंजॉयिंग व्हाट ही इज डूइंग। लेकिन तुम मुझे अपने थॉट्स नेमार जूनियर के बारे में बताना जरूर मत भूलना भाई, ऑफ कोर्स। लेकिन तुम मुझे नेमार जूनियर के बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब श्योर मार के बंदे को लाइक शेयर सब कुछ करो। Yeah, I kind of good video. I agree with him last में. Like at this point it doesn't matter legacy वो सब, as long as we had fun watching him and he had fun playing, that's all that matters. Yeah, that's the video, guys. Let us know in the comments if you feel Neymar is a Barca legend or if he's not a Barca legend, with your thoughts. Any other दूसरा recommendation अगर कोई फुटबॉलिंग रिलेटेड वीडियो? पहले मैं अपने फैमिली का recommendations लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग आएगा। बट हाँ, इसमें तूने बोला नेमार की बहन का ले ली। नेमार की बहन नहीं, मैंने अज्जी से चालू किया था, फिर दोनों का आया था। अच्छा, ओके। तो इसलिए पहला अज्जी एंड देन नेमार की बहन। I see. Yes, thanks for watching, guys. Thank you, brothers. Take care, sisters. Bye.